नमस्कार साथियों, आप सभी को जुम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्परेटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो आज का सेशन जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि नदी से संबंधित आपका आए दिन कॉम्परेटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना लीजिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। संभवतः मैं आपका 10 या 15 मिनट ही लेने वाला हूं, तो मैं आशा करता हूं 10 या 15 मिनट आप मेरे साथ बड़ी धैर्यता के साथ बने रहेंगे। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका ब्रह्मपुत्र नद। ब्रह्मपुत्र नद यानी ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, बल्कि ब्रह्मपुत्र क्या है? नद है, यानी ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। या आप हिंदी ग्रामर के हिसाब से भी इसे जान सकते हैं, ठीक है। असम के दो प्रमुख नद है, एक है ब्रह्मपुत्र और दूसरा है आपका बराक। बराक नद ये भी आपका नदी नहीं है, बल्कि नद है। तो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र जो नद जो है यह आपका तिब्बत के पुरंग जिले के कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सॉरी, मैं बंगाली यहां लिखने जा रहा था, एक्चुअली में बंगाली नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है या मिल जाती है, ठीक है। यहां हम लोग ये जान चुके हैं, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है, ठीक है। तो कहां से उद्गम हुआ है? तिब्बत के पुरंग जिले के कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलकर। मानसरोवर क्या है? एक प्रकार का झील है, याद रखिएगा। मानसरोवर एक प्रकार का झील है, ठीक है। तो यहां से निकलकर यह आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की यदि हम लंबाई देखें, इसका ब्रह्मपुत्र का लंबाई आपका 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी औसतन चौड़ाई देखेंगे ब्रह्मपुत्र का, तो औसतन चौड़ाई इसका 5.46 किलोमीटर है, और कहीं कहीं यह इसकी चौड़ाई जो है 10 किलोमीटर भी है। कहीं कहीं, याद रखिएगा, सब जगह नहीं, कहीं कहीं। मैं शब्द का प्रयोग भी कर देता हूं, कहीं कहीं इसकी औसतन चौड़ाई जो है, सॉरी, इसकी औसतन चौड़ाई आपका 5.46 किलोमीटर है, और कहीं कहीं इसकी चौड़ाई जो है आपका 10 किलोमीटर है। देखिए, आसाम के एक जिला है डिब्रूगढ़, वहां पर आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे तो काफी चौड़ा है, यानी वहां आपको नद नहीं दिखेगा। मानो ऐसा प्रतीत होगा कि ब्रह्मपुत्र कोई नदी नहीं है, सॉरी, नद नहीं है, बल्कि एक समुद्र है, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नद जो है काफी चौड़ा है, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे बड़ी और गहरी नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी आपका ब्रह्मपुत्र नदी भारत और एशिया महादेश का सबसे बड़ा और गहरी नदी है। अब देखिए, जब ब्रह्मपुत्र एशिया महादेश में सबसे बड़ा नदी है या नद है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम के नजर से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। लाल
नदी के नाम से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ देगा कौन सी नदी लाल नद के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र के कई सहायक नदियां हैं, इसकी बाएं और इसकी दाहिने और कई सहायक नदियां हैं। तो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, इसमें से हम दाएं और देखें, इसका दाएं और का सहायक नदी। ठीक है, दाएं का सहायक नदी है आपका मानस नदी, मानस नदी, बकी नदी, रेडम नदी और आपका जुलंदा नदी, तीस्ता नदी, ये सब आपका दाएं की तरफ है। ठीक है, और बाएं की तरफ जो इसकी जो नदियां हैं, यानी इसकी सहायक नदियां जो हैं, बाएं की ओर सहायक नदी हम देखें, इसमें है आपका दिहांग। देखिए आप अदर स्टेट से यदि बिलोंग्स करते हैं तो संभवतः इस सब नदी का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन आसाम के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, ये सब नदी का नाम सुने हैं। तो संभवतः आपको याद करने में कठिन लग सकता है, क्योंकि नाम थोड़ा इस तरह का है, सिंपल नाम तो है नहीं, गंगा जमुना सरस्वती। तो थोड़ा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसे आप याद करने का भी कोशिश कीजिएगा। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, इसमें से किसी एक नदी का नाम दे देगा और पूछ देगा कि यह नदी किस नदी का सहायक नदी है, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, बराक, इस तरह से दे देगा। तो वहां पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत जाने के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाता है। तो दिहांग नदी और आपका लोहित नदी, लोहित नदी, धनसिरी, धनसिरी नदी और आपका कोलंग नदी, कोलंग नदी, ये आपका बाएं की ओर इसकी सहायक नदी है, यानी ब्रह्मपुत्र का दाएं और बाएं इसकी सहायक नदी है। ठीक है, देखिए आसाम की जो समतल क्षेत्र जो है ना, आसाम के लगभग है, आसाम का लगभग 72% जो समतल जो क्षेत्र है वह आपका किस ओर है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर है, ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर है। यानी आसाम की जो मिट्टी जो उपजाऊ है फसल के लिए, उसमें आपका हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का योगदान जो है आपका 72% है। ठीक है, यदि मैप के माध्यम से आप देखना चाहें तो देखिए ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं ईस्ट में आपका ये जो आप ईस्ट देख रहे हैं ना, ये आपका पूरब और दक्षिण, सॉरी ये नॉर्थ है, मैं नॉर्थ तो लिखा ही नहीं आपको। ये जो आप नॉर्थ देख रहे हैं आपका उत्तर पूर्व की तरफ आपका हिमालय पर्वतमाला है, उत्तर पूर्व की तरफ हिमालय पर्वतमाला। ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तर पूर्व की तरफ कौन सी पर्वतमाला है, तो हिमालय पर्वतमाला है। पश्चिम की तरफ हम देखते हैं आपका बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है।
दक्षिण की तरफ हम देखते हैं आपका नागा पर्वत, कार्बी पठार और मेघालय पठार है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका असम राज्य का प्रमुख नदी है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मपुत्र नदी केवल असम राज्य में ही बहती है, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कई राज्य में और कई देशों में बहती है। ठीक है, और उसे कई नामों से भी जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम की नजर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका चीन, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य से बहते हुए आपका कहां प्रवेश करती है? असम में प्रवेश करती है और असम से जाकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। चीन में अलग नाम से, तिब्बत में अलग नाम से। तो चीन में इसे आपका ब्रह्मपुत्र नदी को लू तत्सांग, देखिए नाम कुछ अजीब है। ठीक है, लू तत्सांग पू चियांग, इसका नाम देखिए, लू तत्सांग पू चियांग के नाम से आपका ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में जाना जाता है। वहीं तिब्बत में इसे सांपो के नाम से जाना जाता है, सांपो, याद रखिएगा। और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को आपका तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। विशेषकर बांग्लादेश वाला शब्द जो है ना, ये पूछता है, क्योंकि जमुना जो शब्द है ना, आपको ऐसा लगेगा कि जमुना जो शब्द है भारत से है, कहीं भारत में ही तो नहीं बह रही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत जाने का पूरा चांस है। और सांपो, ये दो नाम याद रखिएगा, ये दो से संबंधित आपका आए दिन परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का कई इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो उसमें से हम देखें, यदि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हम जाने। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कई इंपॉर्टेंट आपका जिला है जो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए हैं, वो आसाम का जिला है। तो हम देखते हैं आसाम में आपका गुवाहाटी, शिवसागर, तेजपुर, नौगांव और आपका डिब्रूगढ़ आदि। ये सब जिला जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के आदि जिला ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए हैं। नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी पर कई ब्रिज भी हैं। ठीक है, कई बांध भी हैं। तो हम सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आसाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्रिज जो है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। तो हम देखते हैं आसाम में प्रमुख रूप से 3 ब्रिज है। जो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नद पर बना है। नाम है आपका, एक नंबर
बोगीबिल पुल। दूसरा है आपका डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, जो कि हाल फिलहाल बना है, याद रखिएगा। और डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु बनने के कारण आपका असम से अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है बहुत नजदीक हो गया है। ये जो ब्रिज बनाया गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, इसके ऊपर मैं अलग से कभी सेशन लेकर आ जाऊंगा। ऑलमोस्ट आपका 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर के आसपास है। मैं यहाँ पर डाउट में हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से कंफर्म के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। मैं जब इसके ऊपर अलग से एक सेशन लेकर आऊंगा तो मैं बता दूंगा आपको कि डॉक्टर भूपेन हजारिका जो सेतु है, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट यह सेतु है, ठीक है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसका नींव रखा गया था और बन के तैयार होता है आपका मोदी जी के पीरियड में, ठीक है। तो यह आपका जो पुल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपको समय मिलता है तो इससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका ब्रिज का नाम तीसरा है आपका नारायण सेतु। और चौथा नंबर है आपका कलिया भोमरा पुल, ठीक है। नारायण सेतु, कलिया भोमरा, बोगीबिल पुल और डॉक्टर भूपेन हजारिका, और आई थिंक अबर का बोगीबिल पुल और डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल दोनों एक ही है रे। और सरायघाट पुल, नारायण सेतु, इस तरह से मैं आपका ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जो सामान्य जानकारी मेरे पास थी, उन सामान्य जानकारी को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए इंपॉर्टेंट है, यानी इन सबसे संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।